आसमान से बरसती आफत के सितम कम भी नहीं हुए थे कि अब डेंगू का प्रकोप देखने को मिलने लगा है। हॉस्पिटल्स में मरीजों की कतारें लग रही हैं। गिरती हुई प्लेटलेट्स के बीच लोग सांसें तलाशने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आलम यह है कि कई जगहों पर कोशिशें दम तोड़ रही हैं और मौत अट्टाहस। कई शहरों में आंकड़े डराने लगे हैं। एक और डेंगू स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तैयारियों को चुनौती दे रहा है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाएं डेंगू को मात देने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। डेंगू का कहर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। डेंगू के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, जानने के लिए इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा ले रहा है। आपको अलग अलग शहरों की अब तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर होगी आगरा से, जहां पर इंडिया न्यूज की टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं की पड़ताल की। तो दूसरी तस्वीर अमेठी की, जहां पर वायरल फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। तीसरी तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां पर डेंगू का कहर लगातार जारी है। फिरोजाबाद में डेंगू के 22 केस पॉजिटिव पाए गए। तो चौथी तस्वीर है जालौन की, जहां पर डेंगू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। डेंगू से निपटने के लिए उरई के जिला अस्पताल में 10 बेड संरक्षित किए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। पांचवी तस्वीर है मथुरा से, जहां पर बरसात का पानी भरने और गंदगी से बीमारी फैलने लगी है। खांसी, जुकाम, बुखार और डेंगू के मरीज अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें भी लग रही हैं। मरीजों के बैठने के लिए अस्पतालों में बेंच कम पड़ गई है। जगह जगह गंदगी फैली हुई है। अस्पताल में बेडशीट भी गंदगी पड़ी हुई है। छठी तस्वीर है लखनऊ की, जहां पर डेंगू सबसे ज्यादा कहर पर पा रहा है। राजधानी में लगातार डेंगू के पेशेंट मिलने से स्वास्थ्य विभाग भी चिंताजनक स्थिति स्वास्थ्य विभाग में बनी हुई है। लगातार 7 दिन से आंकड़े बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको बता दें डेंगू के आखिर लक्षण क्या है, जिसके दिखने पर आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं डेंगू के प्रमुख लक्षण। अचानक अगर आपको तेज बुखार आता है 105 डिग्री का, या आपका सिर दर्द बहुत तेज हो रहा हो, आपको आंखों में दर्द हो रहा हो, जोड़ों मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो, मान लीजिए आपका जी मचला रहा हो, उल्टी आना, दस्त आना, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते आना, हल्का रक्तस्राव, ये वो प्रमुख लक्षण हैं डेंगू से, जिससे आपको अपनी बचाव करना है। ये सिम्टम्स अगर आपको नजर आए या आपके किसी परिचित में नजर आए तो फौरन डॉक्टर को दिखाइए, जांच करवाइए और जो सिम्टम्स आपको नजरअंदाज नहीं करने हैं उस पर पूरा फोकस करना है और डॉक्टर के साथ शेयर करना है। तेज बुखार अगर आपको आ रहा है, सामान्य से तेज बुखार है, 105 डिग्री तक का बुखार आपको हो सकता है, तेज सिर दर्द हो सकता है, झंझनाहट हो सकती है शरीर में, जोड़ में दर्द हो सकता है, आंखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द हो सकता है और मांसपेशियों का दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। ये डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण हैं। चिकनगुनिया में भी इसी तरह के लक्षण होते हैं। आपको हरारत फील हो सकती है, जी मचलाना हो सकता है, उल्टी दस्त आने के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ये वो तमाम लक्षण हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण से आप दो चार हो रहे हैं, या आपका कोई परिचित या आपके कोई घर का व्यक्ति, दोस्त, रिश्तेदार, तो समझ लीजिए कि उसको डॉक्टर के पास जाना है और जांच जरूर करवाना है, क्योंकि आप जब तक जांच नहीं करवाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि ये लक्षण आपको क्यों हो रहे हैं। अब हम आपको सबसे पहले आगरा जिला लिए चलते हैं, जहां पर इंडिया न्यूज की टीम ने डेंगू की पड़ताल की है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया है। इंडिया न्यूज की टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तमाम व्यवस्थाओं की पड़ताल की है। प्राथमिक इलाज से लेकर इमरजेंसी तक की सारी सुविधाएं किस प्रकार से केंद्र पर मौजूद है, और ऐसे में कोई भी मरीज यदि डेंगू या मलेरिया से ग्रसित आता है तो स्वास्थ्य केंद्र की तैयारियां क्या कुछ कह रही हैं, वो इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
भारी बरसात के बाद संचारी रोग की अगर बात की जाए तो डेंगू मलेरिया के केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर आगरा की बात की जाए तो अर्धशतक के तौर पर डेंगू के मरीज मिले हैं, लेकिन देहात क्षेत्रों में क्या अस्पतालों की स्थिति है, क्या सुविधाएं हैं, ऐसे में रियलिटी चेक करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैया पहुंचे हैं। यहाँ पर इंडिया न्यूज की टीम व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। अगर ऐसे में डेंगू या मलेरिया के मरीज आते हैं तो डॉक्टर से लेकर तमाम वो सुविधाएं हैं कैसे मरीज तक पहुंचेगी, इस बात की पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं। बस बरसात का समय जब गुजरता है तो डेंगू मलेरिया और फीवर जैसी बीमारियां जो हैं आम जनता के घरों तक पहुंचाती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की क्या तैयारी है, इसको लेकर सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उस वार्ड में आए हैं जहां तैयारियों का पूरा जायजा लेंगे और देखेंगे कि अगर ऐसी इमरजेंसी व्यवस्थाएं जब आती हैं तो स्वास्थ्य महकमे की क्या तैयारी है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि बेड्स लगे हुए हैं, वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है और यहाँ पे एक स्टाफ स्टाफ हैं जो कि उनसे बात करते हैं। किस तरह की व्यवस्था है अगर कोई इमरजेंसी में कोई व्यक्ति जब मरीज आता है तो क्या व्यवस्था है आपको? व्यवस्थाएं हमारे यहाँ फुल हैं ए टू जेड। जैसे इस समय बारिश का दौर चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ऊपर से आदेश भी है हमारे पास में स्वास्थ्य विभाग का कि आप बिल्कुल मुस्तैदी से रहें और जो भी वार्ड्स हैं, फ्लूट्स हैं, मेडिसिन है इमरजेंसी में, डेंगू में, मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली सब मेडिसिन ट्रे हमारे पास 100 और 24 घंटे अवेलेबल है। वार्ड भी पर्याप्त हैं। कहीं ना कहीं तो स्वास्थ्य महकमा पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल एकदम खड़ा हुआ है मरीजों की तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हम बिल्कुल एकदम मुस्तैदी से तैयार हैं और हम ही नहीं, हमारे फार्मासिस्ट जी, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे इंचार्ज बिल्कुल चौबीसों घंटे हम सेवाओं के लिए तत्पर हैं। अभी तक कोई मलेरिया या डेंगू का मरीज आया है? अभी हमारे सैया क्षेत्र में कोई ऐसा नोटिफ़ाई नहीं हुआ है केस, अगर होता भी है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं पहले प्राथमिक इलाज होगा, उसे लैब टेस्टिंग की जाएगी। अगर हाँ, बिल्कुल। इमरजेंसी होती है तो यहाँ बेड सुविधा जो है पूरी मेडिकल सुविधा यहाँ पे पूरी अवेलेबल है, लोगों को परेशान होने की आवश्यकता। बिल्कुल, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बेड से लेके मेडिसिन्स और जो भी सुविधाएँ हैं हमारे स्तर की, वो सब हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अगर कोई भी केस ऐसा होता है, जो हमें लगता है कि हाँ, उसे इमरजेंसी या एसएन रेफर करने की ज़रूरत है, तो वो भी तैयार है, हमारे यहाँ एम्बुलेंस भी रेडी है। तो कहीं न कहीं ये था ये वार्ड जो कि बिल्कुल पर्याप्त सुविधाओं से पूरा कंप्लीट है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार धरातल पर डेंगू, मलेरिया, अन्य चीज़ों के मरीजों के लिए बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और ऐसे में सुविधाओं का आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि पर्याप्त रूप से पूर्ण है। अगर कोई भी मरीज आता है तो डेंगू और अन्य के लिए इलाज के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी दम लगा देगा। अमेठी के जिला चिकित्सालय गौरीगंज में वायरल फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड के मरीज इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिनका समुचित इलाज किया जा रहा है। वहीं पर एक मरीज ने बताया कि सारी दवाएं जिला चिकित्सालय में ही मिलती है, बाहर से कोई दवा डॉक्टर नहीं लिखते हैं। जनपद अमेठी में रुक रुक कर 3 दिन हुई लगातार बारिश के बाद जिस तरीके से संक्रमित बीमारियां जो संचारी रोग के पेशेंट हैं वो लगातार जिला अस्पताल में देखे जा रहे हैं और ऐसे में इस समय इंडिया न्यूज मौजूद है संयुक्त जिला चिकित्सालय गौरीगंज में और वार्ड नंबर 3 का ये महिला जनरल वार्ड है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं और इस समय हम वार्ड के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो पेशेंट हैं उनको किस तरीके का इलाज दिया जा रहा है और कैसी उनके लिए सुविधाएं हैं और कुछ पेशेंटों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? किस तरीके की सुविधा आपको जिला अस्पताल में मिल रही है? सुविधा तो हमें बहुत ठीक मिल रही है। दवाएं आपको जो चाहिए वो पर्याप्त मिल रही हैं यहाँ पर? जी जी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से उनको भी सुविधाएं मिल रही हैं। एक और भी हैं। क्या नाम है चाचा आपका? किस तरीके की सुविधा मिल रही है जिला अस्पताल में आपको? बिल्कुल सही मिल रहा है। सही मिल रही है सुविधाएं? हाँ जी। अच्छा, तो किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर नहीं इलाज में? नहीं कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्टर टाइम पर आपका चेकअप करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। राउंड बराबर डॉक्टर का लगता रहता है? हाँ जी हाँ। तो ये पेशेंट थे और कहीं ना कहीं हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरीके का इस समय संचारी रोग के जो पेशेंट हैं, क्योंकि बारिश के बाद लगातार पेशेंटों की संख्या बढ़ी है, तो किस प्रकार से पेशेंट देखे जा रहे हैं किस मरीजों के? इस समय पेशेंट फीवर के और इस समय जैसे कि हमारे वायरल फीवर का बहुत चल रहा है और डेंगू के भी पेशेंट एक तो अभी इतनी मात्रा में नहीं आ रहे हैं, फिर भी अभी कुछ स्लाइटली पॉजिटिव डेंगू के आ रहे हैं और मलेरिया के भी पेशेंट इस समय आता है। इस समय जो मौसम चल रहा है उसके अनुसार हम लोग मरीज भर्ती करते हैं और बाकी अस्पतालों में अच्छे से सुविधाएँ मिल रही है।
मरीजों के लिए पर्याप्त दवा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है? हाँ, मरीजों के लिए पूरी तरह से पर्याप्त दवा हमारे अधीक्षक साहब के उसके और पूरा अवेलेबल है। जितनी संभव हो सकता है। इंजेक्शन है सारे हमारे पास, अच्छे सारे इंजेक्शन अवेलेबल हैं, जैसे पिप्जो, मीरोपेनम, ये सारे इंजेक्शन आ रहे हैं। तो लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य जो है, वो दवाएं जो है वो जी मुहैया बिल्कुल, कराई जा रही है। हमारे पेशेंट जो जिला अस्पताल में हम लोग भर्ती करते हैं, उनको बहुत ही एकदम कुछ भी मतलब कि इंजेक्शन वगैरह बाहर से नहीं लाना पड़ता, और सारी की सारी फैसिलिटीज़ है। जैसे ये हमारा पेशेंट अभी डिस्चार्ज हो रहा है, 4-5 दिन से है, सारी इंजेक्शन्स लग रहे हैं यहाँ से, और सारा काफ़ी अच्छा पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो ये थे डॉक्टर साहब जिनका ये कहना है कि जो पेशेंट हैं उनको समुचित इलाज जिला चिकित्सालय में दिया जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक पेशेंट हैं वो भी डिस्चार्ज हो रही हैं। उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरीके की सुविधाएं मिली थी। क्या नाम है भैया आपका? आकांक्षा शुक्ला। किस तरीके की सुविधा मिली? आप तो ठीक होकर अब घर जा रही हैं, तो अच्छी सुविधाएं मिली हैं हमें। जिला अस्पताल में अच्छी सुविधाएं मिली? जी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, डॉक्टर कोई- बराबर चेकअप किए? पूरा बराबर। दवाएं सारी यहीं पर मिली या बाहर से भी लेना पड़ा? यहीं पर मिलती है दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ। बाहर से एक भी दवाई मुझे नहीं लेनी पड़ी। तो ये थे और कहीं न कहीं इन साहब जो मरीज़ हैं उनका भी कहना है कि दवाएँ जिला अस्पताल के अंदर से ही हमको मिली हैं, किसी प्रकार की कोई बाहर दवा नहीं दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार संचारी रोग के पेशेंट बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरी तरीके से कमर कस के बैठा है। ऊपर कहीं न कहीं देखा जाए तो डेंगू से संबंधित जो मामला है वो अभी जनपद में 13 मरीज पॉजिटिव मिले थे, जिनको इलाज के उपरांत उनके घर भेज दिया गया। संजय यादव, इंडिया न्यूज़, अमेठी। तो डेंगू और वायरल फीवर के मरीजों के लिए फिरोजाबाद का स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से तैयार है। इंडिया न्यूज ने जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर नवीन जैन से इसे लेकर खास बातचीत की है। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, अन्य फीवर के मामले लगातार बढ़ जाते हैं। फिरोजाबाद का स्वास्थ्य विभाग किस तरह इसके लिए तैयार है और कितने मामले अब तक आए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के सीएमएस जो है डॉक्टर नवीन जैन मौजूद हैं। सर, कितने चूंकि इन दिनों लगातार देखे जाते हैं कि डेंगू, वायरल, इस तरीके के मामले फीवर के कई आ जाते हैं, तो अब तक कितने मामले आए हैं और कैसे स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह तैयार है? इस साल के सीजन में पूरे में जितने भी फीवर के केस आए हैं उनमें से अभी तक 22 केस डेंगू के आए हैं पॉजिटिव, जिसमें कि केवल 6 लोग ही हमारे एडमिट की आवश्यकता आई और वो ठीक होकर चले गए। मलेरिया के लगभग 27 केस करीब आए हैं जो कि पॉजिटिव हुए। बाकी सब कुछ ठीक रहा है। जो भी बीमार थे उनको उपचार दिया गया है और हमारे यहाँ सब ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि बढ़ते मरीजों की संख्या को देख के, चूंकि इन दिनों मरीजों की संख्या फीवर को लेके बढ़ जाती है, डेंगू, मलेरिया या अन्य तरीके का फीवर, तो स्वास्थ्य महकमे ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं? अगर मरीज बढ़ते हैं, कैसी तैयारी आपकी वार्ड की मरीजों के लिए क्या सुविधा है? देखिए, हमारे यहाँ पहली बात तो डेंगू के लिए बचाव के लिए भी डेंगू वार्ड अलग से है, जिसमें करीब 20 बेड है, जिसमें नेट्स लगी हुई है, एसी अलग से लगा हुआ है और व्यवस्था पूरी है। दवाइयों की जितनी आवश्यकता है, प्लेटलेट के लिए कभी जरूरत पड़ती है वो भी पूरी तरह आरडीपी वाला सब व्यवस्था है हमारे यहाँ। डॉक्टर्स सब देख रेख के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध है 24 आवर्स। अच्छा, मलेरिया वगैरह का, मलेरिया के लिए क्या अलग से वार्ड है या वही उन्हीं सब वार्डों में? मलेरिया के लिए अलग से वार्ड की आवश्यकता नहीं आती है। डेंगू वार्ड के लिए ज़्यादा घातक होता है क्योंकि, तो डेंगू वार्ड अलग से बनाया गया। मलेरिया के यदि ज़्यादा केस आएंगे तो उसको अलग से आइसोलेट किया जाएगा, उसको अलग से वार्ड बनाया जाएगा। डॉक्टर साहब, दवाओं के अलावा जैसे दवाएं हैं, कई गंभीर मरीज है, बेड वगैरह की आवश्यकता भी पड़ती है, तो कैसे व्यवस्थाएं कर रहा है स्वास्थ्य महकमा फिरोजाबाद का? देखिए, हमारे यहाँ पर 24 आवर ब्लड बैंक की सुविधा है। किसी को रात को भी ब्लड चाहिए होता है, उसको रात को भी अवेलेबल होता है। डॉक्टर्स 24 घंटे उपलब्ध है। वार्ड में जो स्टाफ रहता है वो भी 24 आवर है और लाइट और पानी सभी चीज़ पूरी तरह से 24 आवर उपलब्ध है। जैसी आवश्यकता आती है वो पूरा किया है। डेंगू वार्ड में कितने बेड हैं और इस समय कितने मरीज एडमिट हैं और आगे की क्या व्यवस्था है अगर मरीज बढ़ते हैं तो? डेंगू वार्ड में 20 बेड है, लेकिन जैसे जैसे मरीज डेंगू के बढ़ते जाते हैं तो उनको हम उस वार्ड में शिफ्ट करते हैं। जब तक अगर मान लीजिए डेंगू का कोई मरीज इस समय नहीं है तो फिर अन्य जो मरीज
बुखार से होते हैं ग्रसित, उनको हम भर्ती करते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये डॉक्टर नवीन जैन मेरे साथ मौजूद थे, सीएमएस है जिला अस्पताल फिरोजाबाद के। मेडिकल कॉलेज है इस समय, फिरोजाबाद का जिला अस्पताल भी मेडिकल कॉलेज में ही आता है और सुविधाएं भी बड़ी है मेडिकल कॉलेज होने के चलते, और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार है। और अब तक की अगर बात कर ले तो 22 मरीज जैसा बता रहे हैं डॉक्टर साहब डेंगू के आए थे, जिसमें 6 उपचाराधीन रहे। और इस समय पूरी तैयारी जो स्वास्थ्य महकमा है उसने कर रखी है, अगर केसेस और भी बढ़ते हैं तो उसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है स्वास्थ्य महकमा फिरोजाबाद का। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज फिरोजाबाद। तो उधर गाजियाबाद में भी डेंगू के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। अभी तक 29 लोग डेंगू की चपेट में यहां आ चुके हैं, जिसमें से 23 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब 6 डेंगू के एक्टिव मरीज ही हैं। 3 मरीजों का इलाज घर पर और 3 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। डेंगू की दस्तक देने के बाद किस तरीके के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं और किस तरीके से उन्हें इलाज किया जा रहा है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ सीएमओ अखिलेश मोहन जी मेरे साथ हैं। सर, किस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है, कितने मरीज आ रहे हैं और क्या कुछ उनकी अभी तक स्थिति है? कुल मिला के आज की तारीख में हमारे यहाँ डेंगू के 29 पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं और जिसके अंदर एक्टिव केसेस आज की तारीख में 3 हैं। 3 का घर पे इलाज चल रहा है तथा 3 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हॉस्पिटलाइज्ड जितने भी लोग हैं उसमें कोई सीरियस नहीं है। बेसिक जो इनिशियल ये मौसम बदल रहा है, जब संचारी रोग इसी मौसम के अंदर ज्यादा पनपते हैं। डेंगू मलेरिया ये दोनों ही इस दौरान, क्योंकि मच्छर से ट्रांसमिशन होता है दोनों बीमारियों का, तो इस समय क्योंकि रुका हुआ पानी होता है, बरसात के बाद है, तो उस सब स्थिति के अंदर तो जहां जहां ब्रीडिंग हो रही है मॉस्किटोज की, वहां पे जो कल से हमारे एक संचारी रोग अभियान चलाया जाना शुरू होने वाला है, उस अभियान में हमारे को उन सारी ब्रीडिंग साइट्स को, जैसे जहां नालियों में पानी जमा है, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ सामंजस्य बना के इन सारी उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अच्छा सर, जो 29 एक्टिव पेशेंट्स आए थे, उन पेशेंट्स में किस तरीके के लक्षण थे? बेसिकली ज्यादातर लोग फीवर ही लेके वो करते हैं अपने यहाँ ना। कोई जब मतलब लोग डॉक्टर्स को लगता है कि इस तरह का कोई इशू है, मतलब फीवर्स होता है, बॉडी एक होता है, आंख के पीछे दर्द हो रहा होता है, इस तरह के सिम्टम ज्यादा होते हैं। अच्छा सर, जो 6 एक्टिव केसेस हैं उनमें कोई गंभीर स्थिति या कुछ? 6 में से कोई भी गंभीर स्थिति का पेशेंट नहीं है। अच्छा, किसी की सर पेशेंट की डेथ हुई हो डेंगू के कारण? आज की तारीख में मेरे संज्ञान के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी डेंगू की वजह से कॉम्प्लिकेशन से एक्सपायर हुआ। अच्छा सर, जो मरीज आ रहे हैं डेंगू के, उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? बेसिकली डेंगू के अंदर प्रिवेंशन होता है कि उस बंदा जो व्यक्ति जिसको डेंगू है उसका ब्लड को चूस कर कोई मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को ना काटे। दैट इज द वे ये ट्रांसमिट होता है। तो आइडियल सिचुएशन के अंदर उसको अलग रखा जाता है या मच्छरदानी के अंदर रखा जाता है, और कंजर्वेट जो भी ट्रीटमेंट है, जो वायरल फीवर है, इसके अंदर जो मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, इसके अंदर हर व्यक्ति को यह बताया जाता है कि पानी बहुत पीना है। हाइड्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। बाकी जितना भी ट्रीटमेंट है वो सारा सिम्टोमेटिक है। तो ये थे मेरे साथ सीएमओ, जिन्होंने हमें बताया कि गाजियाबाद में अभी तक 29 मरीज डेंगू के निकल चुके हैं, जिसमें से 6 एक्टिव केसेस हैं जिनका इस समय ट्रीटमेंट चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद में अभी तक डेंगू के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। सबके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा चुकी है, अस्पताल में व्यवस्था है, और अगर कोई पेशेंट डेंगू का अस्पताल में पहुंचता है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट अस्पताल परिसर में ही किया जा रहा है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, इंडिया न्यूज। जालौन में भी डेंगू से निपटने के लिए उरई के जिला अस्पताल में 10 बेड संरक्षित किए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने उरई जिला अस्पताल में स्थित डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया। बारिश के मौसम के बाद लगातार डेंगू और डायरिया के केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें जालौन की, तो जालौन में भी जिला प्रशासन के द्वारा इन बीमारियों से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। वर्तमान में हम मौजूद हैं जालौन के उरई जिला अस्पताल में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वार्ड है वो बनाया गया है। यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर एडमिट हैं। यहाँ पर मैं तैयारियों का आपको जायजा दिखाएंगे किस तरीके से जो लोग जो है वो वार्ड बनाए गए हैं,
ताकि जो मरीज हैं वो यहाँ पर आए, उनका बेहतर इलाज हो सके। यहाँ मेरे पीछे और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पंचकुला। इस वक्त